Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of gram negative rods. तो ग्राम नेगेटिव रोड्स चैप्टर नंबर 17 इसके रिवीजन करने वाले हैं। तो ग्राम नेगेटिव रोड्स के अंदर हम इसको दो में डिवाइड कर देते हैं। कुछ ऐसे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। ग्राम पॉजिटिव रोड जो स्पोर बनाते हैं, तो स्पोर बनाने वाले सिर्फ दो होती है, बैसिलस और कोलेस्ट्रीडियम। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लूँ, बैसिलस और कोलेस्ट्रीडियम ये दो जेनरा होते हैं जो स्पोर बनाते हैं, जबकि कॉर्निबैक्टीरियम इसके साथ साथ लिस्टेरिया और गार्डेनिला तो ये स्पोर नहीं बनाते। तो ये तीन नॉन स्पोर फॉर्मिंग और दो स्पोर फॉर्मिंग है। तो आज हम दो स्पोर फॉर्मिंग को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक हो गया, बैसिलस को, और हम पढ़ने वाले हैं कोलेस्ट्रीडियम को। तो जो कोलेस्ट्रीडियम है पहले बैसिलस में जो इंपॉर्टेंट है वो है बैसिलस एंथ्रेक्सस, जबकि कोलेस्ट्रीडियम में टेटनाई, बोचुलिनम और पेरेंफिंजिस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अनइम्पॉर्टेंट है हम उसको छोड़ देंगे। तो पहला है ग्राम पॉजिटिव रॉड में बैसिलस वाला। तो बैसिलस वाला इसने डिजीज़ काज करवाना है मवेशियों के अंदर। जो मवेशी होते हैं, भेड़ बकरियां होती हैं, उनमें उसको बोलते हैं एंथ्रेक्स बोलते हैं। जबकि बैसिलस सीरियस वाला इसने करवाना है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मतलब पूरी जीआईटी की इन्फ्लेमेशन, स्पेसिफिकली इसको डायरिया बोल देते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बैसिलस में कॉमन होती है। पहली बात ये एरोबिक होगी, पहली बात ये क्या होगी, एरोबिक होगी। दूसरी बात है ग्राम पॉजिटिव होगी, ग्राम पॉजिटिव रोड्स पड़े हैं, और ये ऐसे रोड्स होंगे जो स्पोर बनाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको इसमें भी देखने को मिलेगी, एरोबिक, ग्राम पॉजिटिव, स्पोर फॉर्मिंग। इसके साथ साथ यहाँ पे बताता है कि उसका पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है वो पॉली डी ग्लूटामेट के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक हो गया। तो कहते हैं बैसिलस एंथ्रेक्सस ये वाहिद हमारा जो होता है बैक्टीरिया जिसका जो कैप्सूल है वो अमाइनो एसिड से बना हुआ है, स्पेसिफिकली डी ग्लूटामेट से। बाकी सबका जो कैप्सूल होता है उन सब के लिए हम वर्ड यूज़ करते थे पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पॉली अमाइनो एसिड कैप्सूल, ठीक है। प्रोटीनेशियस कैप्सूल होता है इसका एज कम्पेयर टू अदर बैक्टीरिया जिनका पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है। अब यहाँ पर जो हैबिटेट और ट्रांसमिशन, इसकी हैबिटेट सॉइल होती है, जबकि इसकी हैबिटेट ग्रेन्स होती है, राइस के ग्रेन वगैरह, ठीक हो गया, ओके। जिसकी ट्रांसमिशन होती है, इसकी ट्रांसमिशन सॉइल में है। तो जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होती है, या एनिमल हेयर या बाल या वूल किसे बोलते हैं, ऊन को बोलते हैं, ठीक है, उस वहाँ पर स्पोर ग्रो करते हैं, तो उनके स्पोर की इनहेलेशन से भी हो सकता है, ठीक हो गया। जबकि यहाँ पर जो बैसिलस सीरियस है वो कहते हैं कि जो चावल होते हैं, चावल, और चावल के अंदर अगर स्पोर हो गया इस बैक्टीरिया के तो वो सर्वाइव कर जाती है, बॉइलिंग टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती है। डैट इज़ वाई स्पोर को मारने के लिए हम आउटोक्लेविंग करते हैं। तो जो स्पोर जर्मिनेट कर जाती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ राइस, अगर उसी को खा लेंगे, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर ही ग्रो करना शुरू कर देती है स्पोर, और वो बैक्टीरिया बन जाएगी। अब इनकी पैथोजेनेसिस को देख लेते हैं पहले बैसिलस एंथ्रेक्स की। तो इसका जो एक टॉक्सिन होता है जिसको बोलते हैं एंथ्रेक्स टॉक्सिन, चूंकि ग्राम पॉजिटिव है तो ग्राम पॉजिटिव तो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर नहीं सकते, तो ये एक्सोटॉक्सिन है। तो एंथ्रेक्स टॉक्सिन में तीन चीज़ें होती है। एक है एडीमा फैक्टर जो कि एडिनालाइल साइक्लेस होता है जिसने एडीमा करवा देना है। एक है लीथल फैक्टर, ठीक है, जिसने क्या कर देना है, सिग्नल ट्रांसडक्शन की प्रोटीन को ब्लॉक कर देना। स्पेसिफिकली जो हमारी ऐसी प्रोटीन होती है जिसने सेल साइकिल को कंट्रोल करना है, MAP माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस। और लास्ट है प्रोटेक्टिव एंटीजन, जिसका मेन फंक्शन क्या है कि जिसने क्या करना है, इसने जो लीथल फैक्टर और एडिमा फैक्टर इनको सेल के अंदर डाल देना है, जिसका कैप्सूल है एंटीफैगोसिटिक है और विरुलेंस फैक्टर है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राम स्टनिंग करते हैं, फिर इसके बाद कल्चरिंग करते हैं। कल्चरिंग हम किस पे करेंगे, ब्लड एगर के ऊपर करेंगे, ठीक है, RBCs वाली होती है। जो बैसिलस एंथ्रेक्सस होता है नॉन मोटाइल होता है एज कम्पेयर टू अदर बैसिलस स्पीशीज। तो बैसिलस स्पीशीज में यानी बैसिलस एंथ्रेक्सस की क्या क्या दो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स, तो पहला नॉन मोटाइल, दूसरे बाकी सारे मोटाइल होते हैं, जबकि ये वाला जो कैप्सूल था वो प्रोटीनेशियस कैप्सूल था एज कम्पेयर टू अदर। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है वो है पेनिसिलिन जी, जबकि इसकी ट्रीटमेंट सिम्प्टोमेटिकली होती है और लेबोरेटरी डायग्नोसिस के नहीं करते होते। जबकि इसका जो पैथोजेनेसिस होता है बैसिलस सीरियस का, तो दो एंटीरोटॉक्सिन होता है। एंटीरो का मतलब हमारे इंटेस्टाइन के लिए होते हैं। एक बिल्कुल कॉलरा टॉक्सिन जैसा बिहेव करता है और हैजा करवा देता है। जो कॉलरा टॉक्सिन था इसने GS की परमानेंट एक्टिवेशन करवा देनी है, जिसकी वजह से साइक्लिक एम भी प्रोड्यूस होता रहेगा, डायरिया हो जाएगा। दूसरा स्टेफिलोकोकस जैसा बिहेव करेगा, जिसका एक टॉक्सिन होता था जिसने जो हमारा फूड पॉइजनिंग करवानी थी, ठीक हो गया, यानी सुपर एंटीजन था, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाएगा। तो उसके लिए बायोटिक डायग्नोसिस वगैरह कुछ भी नहीं होता, जबकि इसकी पेनिसिलिन जी होती है और इसकी वैक्सीन अवेलेबल होती है, ठीक हो गया। तो ये हो गया बैसिलस के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट है कोलिस्ट्रीडियम। तो कोलिस्ट्रीडियम की हमने तीन मेजर स्पीशीज को पहले पढ़ लेना है, एक टाइटनाई, बोचुलिनम और परफ्रिंजिस। वैसे इसकी चौथी भी है डिफिसिल। चलो हम चारों को ही पढ़ लेते हैं। तो पहला डिजीज़ को देख लेते हैं। कोलिस्ट्रीडियम टेटनाई ने टेटनस करवाना, जबकि कोलिस्ट्रीडियम बोचुलिनम ने बोचुलिज्म करवाना, परफ्रिंजिस ने गैस गैंग्रीन करवा देनी है और उसके साथ फूड पॉइजनिंग जिसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं, और जो डिफिसिल है इसने सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवा देना है। अब इन सब में क्या क्या चीज़ें कॉमन हो गई, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये एरोबिक है, ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर फॉर्मिंग है, ये सब में कॉमन है। अब
सॉरी मैंने ये वाला, हाँ वैसे तो ये बात सब में कॉमन है, एरोबिक ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पोर होता है, इनके टर्मिनल एंड पे बनना शुरू हो जाता है, जो इसको बोलते हैं टर्मिनल स्पोर। तो बिल्कुल जो टेनिस रैकेट होता है ना, टेनिस रैकेट के जो होता है, टेनिस रैकेट के एक एंड पे बड़ा सा एक होता है इलोंगेटेड, जिस तरह इस तरह से टेनिस रैकेट होता है, ठीक है। तो इनके जो टर्मिनल सेल होता है वहाँ पे भी आपको सपोर्ट देखने को मिलती है। तो इस तरह का टेनिस रैकेट था, इसी तरह का इनका सपोर्ट होता है, ठीक हो गया, जस्ट लाइक टेनिस रैकेट। अब इसके आगे देख लेते हैं, हैबिटेट को देख लेते हैं। इसकी हैबिटेट सॉइल में है, इसकी हैबिटेट भी सॉइल में है, इसकी हैबिटेट भी सॉइल में है, इसकी हैबिटेट कोलोन में है। तो बाकी इन तीन की सॉइल में और इसकी होती है कोलोन के अंदर, ठीक है। जबकि कोलोन के अंदर है तो उसकी ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट से होती है, फीकल ओरल रूट से होती है, जबकि इसकी ट्रांसमिशन है जो इन्फेक्टेड कंटेमिनेशन होती है सॉइल की या फेसिस की, तो उनसे होगा, ठीक है। इस तरह से ट्रांसमिशन हो पाएगी, ठीक हो गया। इसके बाद हम इनके पैथोजेनेसिस को देख लेते हैं वन बाय वन। टेटनी के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टेटनी वाला करता क्या है, तो उसके स्पोर होते हैं वो एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक वर्ड बताना था, एनारोबिक। ये वाले थे एरोबिक थे, ये वाले एनारोबिक होते हैं, कोलेस्ट्रीडियम वाले, ठीक है। तो एनारोबिक कंडीशन के अंदर स्पोर की जर्मिनेशन होती है, ऑर्गेनिज्म एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स होती है, जिन्होंने गाबा ग्लाइसिन प्रोड्यूस करना है, उनको ब्लॉक कर देगा। जब इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन गाबा ग्लाइसिन रिलीज नहीं कर पाएगा तो फिर हमारे मसल के स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगी, जबकि वहाँ पे बोtulism के अंदर फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं हो पाता। तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मसल स्पैज्म देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस। लॉक चा हो जाएगा, राइसस सोटोनिकस हो जाएगा, ठीक है। ओफिस्टोटोनस भी हो जाएगा, मतलब जो कर्व्ड बैक होती है, ठीक है, ये हो जाएगा। जबकि इसके में होगा, इसमें एक जो बोtulinum टॉक्सिन है, एक प्रोटीज है जो कि वी स्नेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का रिलीज नहीं हो पाता। फाइनली फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा, फ्लैसिड पैरालिसिस। तो कहते हैं कि अगर हम जो कैंड फूड होती है, जो डब्बे के अंदर फूड पैक होती है, तो वो अगर उसके अंदर स्पोर जर्मिनेट कर देती है, ठीक है। तो स्पोर, तो अगर हम उसको प्रॉपर कुक नहीं करते तो फिर हम हमारे अंदर ये कोलेस्ट्रीडियम बोचुलिनम हो सकता है। अभी जो बकरा ईद आने वाली है तो गोश्त को प्रॉपर कुक करना है, वरना कोलेस्ट्रीडियम बोचुलिनम हो जाएगा। इसके बाद है इसका देख लेते हैं हम परफ्रिंजेस का मैकेनिज्म। तो आपको जो जख्म के ऊपर कुछ गैस गैंग्रीन देखने को मिलती है, बुलबुले से गैस के बुलबुले देखने को मिलते हैं, तो होता क्या है, तो उसके स्पोर भी एनारोबिक कंडीशन की तरफ जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट होने के बाद नया बैक्टीरिया बनाते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोड्यूस करता है अल्फा टॉक्सिन, प्रोड्यूस करता है। अल्फा टॉक्सिन असल में एक लेसिथिनियस है, जिसने सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लेसिथिन होता है फॉस्फेटाइडल कोलिन इसको क्लीव कर देना है, जिसकी वजह से गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, CO2 और H2। ये क्यों प्रोड्यूस होती है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो गैस होती है वो वुंड को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम कर देती है, ठीक हो गया। उसके साथ साथ फूड पॉइजनिंग भी देखने को मिलती है। जो इसका एंटीजन होता है, एंटीरोटॉक्सिन, बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसा स्टेफिलोकोकस ऑरियस वाला। ये बिल्कुल वैसे ही था जिस तरह आपने बैसिलस सीरियस के अंदर देखा था। बैसिलस सीरियस के अंदर उसका भी फूड पॉइजनिंग वाला जो एंटीरोटॉक्सिन था वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस जैसा बिहेव करता था। अब इनकी देख लेते हैं लेबॉरेटरी डायग्नोसिस को, लेकिन इससे पहले कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिट को भी देख लेते हैं। अब नॉर्मली होता है क्या, अगर हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो एंटीबायोटिक की वजह से जो क्लोन का नॉर्मल फ्लोरा सप्रेस हो जाएगा, तो क्लोन का नॉर्मल फ्लोरा सप्रेस हो जाएगा तो फिर कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिट को जगह मिल जाएगी ग्रो करने के लिए। तो ये दो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एक्सोटॉक्सिन ए, एक्सोटॉक्सिन बी, दोनों ने GTPase को ब्लॉक कर देना, जिसकी वजह से सिग्नल ट्रांसडक्शन ब्लॉक हो जाएगी। जो एक्टिन होगा उसकी डीपोलीमराइजेशन होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो एंटीरोसाइट्स हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी फाइनली। और इसके ऊपर आपको सूडो मेम्ब्रेनस देखने को मिलती है। सूडो मेम्ब्रेनस का मतलब एक फॉल्स मेम्ब्रेन लाइक अरेंजमेंट देखने को मिलती है। असल में होता ये है कि जो डेड एंटीरोसाइट होते हैं वो एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं सूडो मेम्ब्रेन। इसी तरह जो सूडो मेम्ब्रेन थी वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेराइटिस में भी देखने को मिलती है, डिप्थेराइटिस नहीं, डिप्थीरिया। अब लेबॉरेटरी डायग्नोसिस को देख लेते हैं। तो लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कहते हैं कि जो नॉर्मली जो टेटनी है, टेटनी को लिए कोई लेबॉरेटरी डायग्नोसिस नहीं होता, लॉग चा को देखने के बाद हम डिसाइड कर लेते हैं। जबकि इसकी लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर हम क्या देखते हैं, पेशेंट के सीरम में या स्टूल में या उसके फूड में टॉक्सिन तो नहीं है, ठीक है। ठीक है, टॉक्सिन को डिटेक्ट करने के लिए हम एंटी टॉक्सिन यूज़ करते हैं, एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। या कभी कभार वो जो होता है इसका बायोप्सी लेते हैं, बायोप्सी को माइस के अंदर डाल देते हैं। तो माइस अगर मर गया तो उसका मतलब क्या हुआ, वो इन्फेक्टेड स्पेसिमेन था। जो कोलेस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस है उसके लिए प्रॉपर ग्राम स्टेनिंग करते हैं, फिर कल्चर करते हैं, एनारोबिक कल्चर करते हैं। स्पोर आपको नॉर्मली नज़र नहीं आते, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक एंजाइम प्रोड्यूस करता था लेसिथिनेस, तो लेसिथिनेस को एग योक आगर के ऊपर आइडेंटिफाई कर देते हैं, ठीक है। सीरोलॉजिकल टेस्ट किसी काम के लिए होते हैं, लेबॉरेटरी टेस्ट डायग्नोसिस कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिट के, तो वहाँ पे आपको जो स्टूल के अंदर जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं उनको एलिसा से या PCR से आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपको आप इसके लैब आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। इसके बाद ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट यहाँ पर ट्रीटमेंट यहाँ पर लिखा होगा कि यहाँ पर इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, इन सब में इम्यून ग्लोबुलिन्स देंगे। मतलब अगर कोई चोट वगैरह लग जाती है, जैसे टेटनस
का टीका लगाते हैं तो वहाँ पर आपको पैसिव इम्यूनिटी देनी पड़ती है। तो सब में आपको पैसिव इम्यूनिटी कॉमन देखने को मिलेगी। तो एंटीटॉक्सिन लिखा होगा, ठीक है, तो हर में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो पेनिसिलिन जी है वो क्लोस्ट्रीडियम परफेरिजेंस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है इसके अंदर फ्लैजेल भी यूज़ करते हैं, मेट्रोनिडाज़ोल, ये फ्लैजेल का दूसरा नाम है मेट्रोनिडाज़ोल, ठीक है। बाकी वैक्सीन वगैरह किसी काम की नहीं होती। हाँ, कभी कभार किसी के अंदर वैक्सीन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum के अंदर वैक्सीन वगैरह इस्तेमाल, ठीक है, और यहाँ पे भी वैक्सीन वगैरह उसकी होती है, टेटनस की भी वैक्सीन होती है, तो ये भी लगवा लेते हैं जिसकी वजह से इस डिजीज़ की प्रिवेंशन देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया हमारा क्या हो गया ग्राम पॉजिटिव रॉड्स और जो स्पोर फॉर्मिंग थे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ग्राम पॉजिटिव रॉड्स नॉन स्पोर फॉर्मिंग इसको देखने वाले हैं, जिसमें डिप्थीरिया, लिस्टेरिया और गार्डनेरिया शामिल है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो को देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।